प्रदेश की खबरों का रुख करते हुए बात करेंगे सीएम योगी की। आपको बता दें कि लगातार जनता दरबार के माध्यम से लोगों से वो रूबरू होते हैं। शारदीय नवरात्र के दौरान भी मुख्यमंत्री योगी ने जनता दर्शन में हर पीड़ित के पास जाकर उनकी बात को समझा और संबंधित अफसरों को निस्तारण के लिए निर्देश दिए। इस दौरान एक बूढ़ी मां की दुख भरी कहानी सुनकर सीएम योगी द्रवित हो गए। कैंसर पीड़ित बेटे के इलाज के लिए मुख्यमंत्री ने उसे सीधे सरकारी एम्बुलेंस से कल्याण सिंह सुपर स्पेशलिटी कैंसर इंस्टीट्यूट भेजने का विशेष प्रबंध किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि नर सेवा ही नारायण सेवा है। हमारी सरकार हर पीड़ित के साथ है और इलाज के लिए निरंतर आर्थिक सहायता उपलब्ध कराती रहेगी। जनता दर्शन में आए बच्चों को भी सीएम योगी ने चॉकलेट टॉफी देकर प्यार जताया और सिर पर हाथ फेर अपनत्व का एहसास कराया। राज्य मंत्री प्रतिभा शुक्ला ने कानपुर देहात की अकबरपुर रनिया विधानसभा का दौरा किया और भोगनियापुर गांव में नवनिर्मित सड़क का लोकार्पण किया। उन्होंने गांव में आयोजित माता रानी के कार्यक्रम में पूजा अर्चना की और ग्रामीणों से मिलकर उनकी समस्याओं को सुना। ग्रामीणों ने फूल माला से उनका भव्य स्वागत किया। राज्य मंत्री ने सभी की समस्याओं के निस्तारण का भरोसा दिलाया और क्षेत्र के विकास के लिए कार्य करते रहने का संकल्प लिया। ये स्तर से ब्लॉक प्रमुख के माध्यम से एक भोगनियापुर में सड़क बनी है, जिसका शुभारंभ करने के लिए हम यहाँ पर आए हुए थे और यहाँ के गांव वाले सब बहुत प्रसन्न हैं। नवरात्र का पावन पर्व है, उनको हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। जहाँ जिस जगह बैठे हैं वहाँ तो हम चाहते हैं कि पार्क बनना चाहिए। शाजापुर में पाटीदार समाज और सर्व हिंदू समाज ने एसपी कार्यालय में पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। दरअसल 19 साल की युवती अपहरण का आरोप लगाते हुए समाज ने मुस्लिम युवक के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी, लेकिन मामले में कोई कार्रवाई नहीं की गई, जिसके बाद लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। वहीं पुलिस प्रशासन उचित कार्रवाई की बात कहते हुए युवती की तलाश में जुटा हुआ है। जो हमारी बच्ची गई है पिछले 24 घंटे से वो लापता है और उसका अपहरण का हम लोगों को संदेह है। तो हम लोग ये चाहते हैं कि तत्काल पुलिस एक्शन में आए और उसको 24 घंटे के अंदर कहीं से भी जहाँ कहीं भी वो लेके गया है उसको बरामद करे। अभी वर्तमान में शाजापुर जिले में जिहादी चुनौतियाँ निरंतर बढ़ती जा रही है और हमारी हिंदू समाज की बच्चियों को लगातार लव जिहाद का शिकार बनाया जा रहा है। ऐसी एक घटना अभी 24 घंटे पूर्व मक्सी के सिरोलिया ग्राम में हुई है, जहाँ 19 वर्षीय एक हिंदू बालिका को ब्रेन वॉश करके, बहला के और अपहरण करके या उसका माइंड चेंज करके उसको यहाँ से ले जाया गया है। ये थाना मक्सी में गांव सिरोलिया की जो एक नैना पाटीदार है, वो कल से अपने घर से गायब है, जिसकी कि गोविंदसान थाना मक्सी में कल कायम कराया गया है, जिस पे संदेह किया जा रहा है कि बेरछा गांव के बेरछा थाना क्षेत्र के शरीफ नाम का जो लड़का है उसके द्वारा अपहृत किया गया है। मिर्जापुर के विंध्याचल में भाजपा नगर विधायक पंडित रत्नाकर मिश्रा ने कहा कि आई लव मोहम्मद एक बहाना है। कुछ लोग पाकिस्तान से जुड़े चैनल्स के माध्यम से देश हित के खिलाफ कार्य कर रहे हैं। विधायक ने कहा कि ऐसे लोग अब बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे और अगर कोई आतंक फैलाने जैसा काम करेगा तो कायदे से कुटाई करके उसे ठीक किया जाएगा। विधायक ने यह भी कहा कि जब उनके त्योहार आते हैं तो वे भाईचारे का पालन करते हैं, जबकि हम लोगों के त्योहारों में कुछ लोग दोहरी मानसिकता दिखाकर खराब करने की कोशिश करते हैं त्योहारों को। ये अब स्वीकार नहीं होगा। आई लव मोहम्मद एक बहाना है। इसमें कहीं न कहीं से इन लोगों का चैनल जो जुड़ा है पाकिस्तान से ही जुड़ा है। जिस हिसाब से लोग कर रहे हैं ये देश हित में नहीं है। इन लोगों को मालूम नहीं है कि हमारे यूपी में योगी जैसा शक्तिशाली मुख्यमंत्री बैठा है, पहले की तरफ अब नहीं चलेगा। अगर जो करेगा उसको कायदे से कुटाई करके और उसको ठीक करने का काम किया जाएगा। काशी की पावन धरती पर नवरात्र के 7वें दिन मां अन्नपूर्णा के मंदिर में सुबह से ही श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। भक्तों ने माता के दर्शन कर विशेष पूजा अर्चना की और आशीर्वाद प्राप्त किया। मां अन्नपूर्णा का ये दरबार काशी के भरण पोषण के लिए प्रसिद्ध है। मान्यता है कि माता ने बाबा विश्वनाथ की काशी के लिए भिक्षा मांगी थी, इसलिए उन्हें अन्नपूर्णा के रूप में पूजा जाता है।
महागौरी के स्वरूप में माता अन्नपूर्णा जी दिव्य दर्शन देती है और नवरात्र के शुक्ल पक्ष अष्टमी तिथि का इनका दिव्य भव्य दर्शन होता है। और इस दर्शन के क्रम में माता जी का विशेषता मान्यता है परिक्रमा का। जो भी भक्तगण आते हैं, जो भी मनोकामना से आते हैं, परिक्रमा करते हैं, उनका मनोकामना माता भगवती अवश्य पूरा करती है। मिर्जापुर में मिशन शक्ति पेज 5.0 के तहत रन फॉर एम्पावरमेंट रैली का आयोजन किया गया, जिसका उद्देश्य महिलाओं और बालिकाओं की सुरक्षा, सम्मान और सशक्तिकरण था। रैली को एसपी सोमेन वर्मा ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया, जो कोतवाली शहर क्षेत्र स्थित रमई पट्टी से शुरू होकर पुलिस लाइन परिसर तक पहुंची। इसमें स्कूल कॉलेज की छात्राएं, महिलाएं और महिला पुलिसकर्मी बड़ी संख्या में शामिल हुए। बिजनौर के थाना कोतवाली गजरौला शिव गांव में रामलीला देखने पहुंचे लोगों के बीच उस समय अफरा तफरी मच गई, जब कुछ दबंग हथियार लेकर मंच के पास पहुंचे। दबंगों ने एक दर्शक को कुर्सी से हटने के लिए कहा, लेकिन विरोध करने पर लाठी डंडों से हमले के बाद बंदूक से फायरिंग शुरू कर दी। अचानक हुई फायरिंग और मारपीट से माहौल दहशत भरा हो गया। जान बचाने के लिए पीड़ित पक्ष थाने की ओर भागा, मगर दबंग पीछा करते हुए हथियार लहराते थाने तक पहुंच गए। इस दौरान पुलिस ने सूझबूझ दिखाते हुए एक आरोपी के हाथ से बंदूक छीनकर उसे अनलूट कर हालत बिगड़ने से रोका। और हालांकि पुलिस के सामने खुलेआम हथियार लेकर पहुंचने की घटना ने लॉ एंड ऑर्डर के दावों की पोल खोल दी। गाँव गजरौला अचपल में रामलीला देख रहे थे, तो वहाँ पे एक गजेंद्र नाम का आदमी वे आए, उन्होंने मुझसे गाली गलौज करी। मैं वहाँ पर रामलीला देख रहा था, तो उन्होंने मेरे सर में गंडासे से वार करा। तो मैं वहाँ से, मुझे गाँव वालों ने किसी तरह बचाया। उनके साथ और भी लोग वहाँ पर मौजूद थे, वे गाली गलौज कर रहे थे। तो अतुल नायक, उन्होंने मेरे ऊपर फायरिंग मारी बंदूक से, तो मुझे गाँव वालों ने किसी तरह बचाया। हम थाने जा रहे थे, तो उन्होंने हमारा पीछा करा थाने तक, और वहाँ पे हमें पुलिस वालों ने बचाया। बदायूं में मारपीट और पथराव का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मारपीट करने वाले युवक राजकीय मेडिकल कॉलेज के छात्र बताए जा रहे हैं। वीडियो में दिख रहा है कि कई युवक एक युवक को बेरहमी से पीट रहे हैं। हालांकि वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस मामले की गहन जांच में जुट गई है। वीडियो में दिख रहे छात्रों से पूछताछ भी की जा रही है। और इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन जारी अपडेट का सिलसिला NH पर बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।